हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का वेस्ट स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के अंदर जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था। उसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कमांड्स देखते हैं जो एग्जाम में के अंदर पूछी गई है। ठीक है, तो कमांड देखते हैं। नेक्स्ट, ऑटो कंप्लीट। नेक्स्ट कमांड है हमारी ऑटो कंप्लीट। काफी और पूछी गई है कमांड। ये ऑटो कंप्लीट कमांड क्या होती है? क्या होती है ऑटो कंप्लीट कमांड? कुछ ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं या कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि जिन्हें हम लिखते ही कंप्यूटर समझ जाता है कि वो लिखना क्या चाहते हैं। जैसे आप कोई मंथ का नेम लिख रहे हो, कोई वीक का नेम लिख रहे हो, ठीक है, कोई डे लिख रहे हो आप, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ठीक है। तो क्या होता है, आपको पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती। ऑटो कंप्लीट कमांड का यूज किया जाता है। अगर आप जैसे लिख रहे हो अक्टूबर लिख रहे हो, ठीक है, अक्टूबर लिख रहे हो, OCTOBER, ये एक्चुअल में उसकी आपने लिखा OCT। सिर्फ 3 कैरेक्टर लिखते ही कंप्यूटर अपने आप समझ जाता है। सिर्फ कम से कम 3 होने चाहिए। 3 कैरेक्टर लिखते ही कंप्यूटर समझ जाता है और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो वहां पर वो वर्ड पूरा का पूरा कंप्लीट होकर आ जाता है। ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं? ऑटो कंप्लीट कमांड कहा जाता है। तो ऑटो कंप्लीट कमांड समझ आई आपको? कोई ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड्स, आपको सिर्फ उनके 3 कैरेक्टर्स लिखने हैं और वो कंप्यूटर अपने आप उसे क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। आपने ऐसे लिखा संडे, आपने लिखा संडे, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप SUN लिखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा इसे संडे आगे लिखना है। तो क्या करेगा? अपने आप कंप्यूटर लिख देगा। तो किसी वर्ड के 3 कैरेक्टर लिखते ही अगर कंप्यूटर उसे अपने आप फुलफिल कर देता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटो कंप्लीट कमांड कहा जाता है। ये आपने देखा होगा हमारे मोबाइल के अंदर भी आप व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह करते हो कई बार, है ना? तो व्हाट्सएप के अंदर अगर आपके ऊपर डिक्शनरी ऑन है तो आप कुछ ऐसे लिखा, इंफॉर्मेशन लिखा, तो INF, उससे रिलेटेड मिलते जुलते जितने वर्ड्स होंगे ना वो अपने आप आपको वहां पर दिखा देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिखना है, इंफॉर्मेटिंग लिखना है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपको वो दिखा देगा। तो वही होता है ऑटो कंप्लीट कमांड। क्लियर है यहाँ पे चीज? चलिए, नेक्स्ट आता है पेज कलर। नेक्स्ट आता है पेज कलर। नेक्स्ट जो कमांड है वो आती है पेज कलर। पेज कलर होता है पीछे का बैकग्राउंड कलर। जैसे आपने MS वर्ड के अंदर कोई पेज पे मैटर लिख रहे हो, कोई पेज पे क्या लिख रहे हो? मैटर लिख रहे हो। अब आपने इसका पीछे का पेज का कलर चेंज कर दिया। पीछे का पेज का कलर जैसे व्हाइट होता है बाय डिफॉल्ट, पेज कलर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट पेज कलर क्या होता है? तो ध्यान रखना है, व्हाइट होता है। आप जब भी देखोगे बाय डिफॉल्ट हमेशा पेज का कलर कैसा आता है? व्हाइट ही होता है। और फॉन्ट कैसा होता है? फॉन्ट कलर होता है ब्लैक। फॉन्ट कलर क्या होता है साथियों? ब्लैक होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेज कलर का मतलब होता है पेज का बैकग्राउंड का कलर कैसा चाहिए आपको। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप MS वर्ड ओपन करोगे उसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट पेज का जो कलर है वो कैसा मिलता है? व्हाइट मिलेगा। और बाय डिफॉल्ट जो आप फॉन्ट का कलर होता है हमेशा आता है ब्लैक। आप ब्लैक में लिखोगे, चेंज करना चाहो कर सकते हो। अगर आप बात सुनिए, आपने मान लीजिए पेज कलर था व्हाइट, व्हाइट से आपने इसका पेज कलर कर दिया रेड कर दिया। मान लीजिए आपने ये पीछे का जो बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, आपने इसको बैकग्राउंड कलर को क्या कर दिया? रेड कर दिया मान लीजिए। क्लियर है? और आपने इसके ऊपर येलो फॉन्ट दे दिया, आपने येलो का फॉन्ट दे दिया। फॉन्ट का जो कलर है वो येलो साइज येलो दे दिया आपने, ठीक है, साइज का येलो कलर दे दिया आपने। अब आप प्रिंटिंग निकालोगे तो आप मुझे बताइए क्या वो रेड में आएगा? वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के अंदर ही आपको रेड पे दिख रहा है। ध्यान रखना, वो सॉफ्ट कॉपी के अंदर ही आपको सिर्फ रेड पे दिख रहा है। अगर आप उसकी हार्ड कॉपी निकालोगे तो आपको वो व्हाइट पर ब्लैक ही दिखेगा। ध्यान रखना ये चीज, वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के अंदर ही होता है।
हार्ड कॉपी के अंदर वो व्हाइट ही दिखाएगा उसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये चीजें, कुछ चीजें सॉफ्ट कॉपी के लिए होती है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि जिन्हें हम कंप्यूटर में ही देख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम छू नहीं सकते। जैसे मैंने कोई लेटर तैयार करा, ठीक है, लेटर तैयार कर लिया, अब मुझे कहा कि एक बार इसका ना प्रिंट आउट मत निकालना, मुझे एक बार इसकी सॉफ्ट कॉपी दिखा देना। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि मैं एक बार कंप्यूटर के अंदर ही इसे क्या कर लूं, रीड आउट कर लूं कि वो कैसा लग रहा है, कोई करेक्शन तो नहीं है। अब मैंने कहा कि हार्ड कॉपी दे दो इसकी। हार्ड कॉपी का मतलब होता है इसकी जेरोक्स, इसकी फोटोकॉपी वो निकालकर हमें दे दीजिए। बात समझ में आई? अपने कहते हैं मान लो शादी वगैरह की हमने वीडियो एल्बम बनाना था, फोटोग्राफर को बुलाया था हमने, तो फोटोग्राफर ने काफी सारी फोटोज क्लिक कर ली। अब हम गए उसके पास, हमने कहा भैया हमने फोटो जो खिंचवाई थी हमें दिखा दो कि हमें कौन कौन सी। अब वो फोटो का एल्बम बनाने के बाद हमें दिखाएगा तो क्या फायदा, कुछ फोटो हमें हटानी होती है, कुछ फोटो चेंज करवानी होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले कहते हैं कि आप इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए, मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर पर ही देखने के लिए, कंप्यूटर पर ही देखने के लिए किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट कॉपी का यूज किया जाता है। अब सॉफ्ट कॉपी हमने क्या करी, ले ली, अब वो उस कंप्यूटर के अंदर ही रहेगी सॉफ्ट कॉपी, आप उसे हाथ लगाकर टच करके देख नहीं सकते। आपने उसे देखी, अब आपने उसे बताया कि इन पिक्चर्स की मुझे क्या निकाल दो, हार्ड कॉपी निकाल दो। हार्ड कॉपी का मतलब होता है पेपर पर या शीट पर या जो भी है आपका फ्लेक्स वगैरह है, बैनर है, उस पर प्रिंट आउट निकाल। मतलब सॉफ्ट कॉपी वो जिसमें हम रिजल्ट को छू नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मतलब नष्ट नहीं कर सकते, और हार्ड कॉपी वो है जिसमें हम अपने रिजल्ट को नष्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक है, तो पेज कलर की बात करें तो बाय डिफॉल्ट पेज का कलर कैसा होता है, वो होता है व्हाइट, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का कलर कैसा होता है, वो होता है ब्लैक। बात समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है, काफी और पूछी गई है, कमांड है मैक्रो। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी मैक्रोस। मैक्रोस कमांड की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F8। इसकी शॉर्टकट की बहुत बार पूछी गई है। मैक्रोस की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F8। ये क्या होती है, आपने देखा होगा हम अपने मोबाइल के अंदर हमारी वॉइस की रिकॉर्ड करते हैं। हम मोबाइल के अंदर वॉइस रिकॉर्डर होता है कि हम जो बोल रहे हैं या कैमरा लगा होता है वो हमारी क्या करता है, वॉइस को रिकॉर्ड करता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड के अंदर कमांड होती है मैक्रोस। इसका यूज किस लिए करते हैं, लिखे हुए मैटर को, टाइप किए गए मैटर को या टाइप किए जा रहे मैटर को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए। कैसे, मैंने मोबाइल के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, अब जो भी मैं बोल रहा हूं वो मेरा वॉइस के अंदर क्या होता जा रहा है, रिकॉर्ड होता जा रहा है, वॉइस के फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता जा रहा है। सही है, अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा तो मेरी वीडियो प्लस ऑडियो दोनों को क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा। उसी प्रकार से मैं ये चाहता हूं कि मैं MS वर्ड के अंदर मैटर लिखता रहूं ना, तो वो रिकॉर्ड होता रहे, ताकि इन फ्यूचर मुझे अगर वो मैटर वापस से चाहिए तो मैं क्लिक कर कर उसे इंसर्ट करवा सकता हूं। तो मैक्रोस कमांड का यूज किस तरह किया जाता है, इस कमांड का यूज टाइप किए गए मैटर को, जो भी आप मैटर टाइप कर रहे हो, टाइप किए गए मैटर को अपने आप रिकॉर्ड करने के लिए। इस कमांड का यूज, इस कमांड का यूज टाइप किए जा रहे मैटर को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। बस आपको कमांड का याद रखना है कि वो कमांड यूज क्या करती है, आपसे प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा कैसे ऑपरेट होगी। आपको पहले मैक्रो क्रिएट करना पड़ेगा, शॉर्टकट की देनी पड़ेगी, उसके बाद आप जैसे ही शॉर्टकट की पे क्लिक करोगे आपकी रिकॉर्डिंग अब आप स्टार्ट हो जाएगी। अब जो भी मैटर लिखोगे वो अपने आप क्या होता रहेगा, रिकॉर्ड होता रहेगा। अब जब आपने स्टॉप कर दी रिकॉर्डिंग तो उस रिकॉर्डेड मैटर को आप कितनी मर्जी बार
अपने वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, ये होती है मैक्रोस कमांड। नेक्स्ट कमांड की बात करें तो वो होती है वाटरमार्क। नेक्स्ट कमांड जो हमारी आती है वो आती है वाटरमार्क। ये वाटरमार्क कमांड क्या होती है? देखा होगा आपने, नोट्स वगैरह हम लेके आते हैं, कई बार बुक्स वगैरह देखते हैं, तो बुक्स के पीछे की तरफ एक ट्रांसपेरेंट के अंदर लिखा होता है कुछ वाटरमार्क। टेक्स्ट पे या मैटर के पेज के पीछे देखा होगा, टेक्स्ट के पीछे आपने देखा होगा कई बार। ये हमारा मान लीजिए पेज है, पेज पे हमने कोई मैटर लिखा हुआ है, इसके पीछे हम क्या लगाते हैं, अपनी कोई कंपनी का लोगो लगा देते हैं। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट का लोगो लगा देते हैं अपना, वो लोगो आपका उस टेक्स्ट के पीछे की तरफ आता है। ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं, पारदर्शिता होती है उसके अंदर, मतलब वो लोगो भी दिखता है बिल्कुल लाइट कलर के अंदर, और ऊपर का जो मैटर है वो तो हमें दिखता ही दिखता है। ये होती है ट्रांसपेरेंसी, वो होता है वाटर मार्क लगाते हैं कई बार हम। ठीक है, ऐसा वाटर, जैसे मान लो कंपनी का लोगो लगा दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, उस टेक्स्ट के पीछे कोई पिक्चर, इसमें हम कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं और कोई टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, दोनों नहीं लगा सकते। ध्यान रखना, एमएस वर्ड के अंदर वाटरमार्क पे क्लिक करोगे तो या तो आप पिक्चर लगा सकते हो या आप टेक्स्ट लगा सकते हो, दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते। यहां पर होते हैं रेडियो बटन। ये रेडियो बटन कौन से होते हैं? रेडियो बटन कौन से होते हैं? रेडियो बटन होते हैं, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से सर्कल के अंदर होते हैं। रेडियो बटन क्या होते हैं, ये एक बारी में एक ही ऑन होता है, एक बारी में ये एक ही ऑन होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, यहां पे लिख दिया मॉड्यूलेशन। मैंने दो नंबर्स पे कोई ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन का मतलब या तो प्लस करना है या माइनस करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब ये सारे तो एक साथ नहीं अप्लाई हो सकते ना। मैंने मान लीजिए यहां लिखा 5+3, अब मैंने अगर इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया तो क्या होगा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, नंबर लिखा मान लीजिए 5 और 7 लिख दिया, मैंने अगर इस पे क्लिक किया तो इनका हो जाएगा प्लस। जैसे ही मैं इस पे मल्टीप्लाई पे क्लिक करूंगा, ये वाला अपने आप हट जाएगा। रेडियो बटन ध्यान रखना कौन से बटन होते हैं, ऐसे बटन जो एक टाइम के अंदर एक ही ऑन होता है। ये आप याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। अगर आप जैसे फॉर्म फिलअप करने जाते हो, अपना गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करने जाते हो, तो आपसे वहां पर पूछते हैं कि आपका जेंडर क्या है, तो जेंडर के अंदर आता है मेल, फीमेल और अदर, है ना, दिखा होगा आपने। तो मेल फीमेल, अब उसपे क्या लगा होता है, रेडियो बटन लगा होता है। क्या उसमें आप मल्टीपल देख सकते हो, चूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आप मेल पे क्लिक करोगे, ये ऐसे होते हैं, ये मेल, फीमेल और अदर। अब जैसे ही मेल पे क्लिक किया तो मेल हो जाएगा, फीमेल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो मेल वाला अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसे कहते हैं रेडियो बटन, जो मल्टीपल में से सिर्फ एक को ही क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। ठीक है, वही बात यहां पे होती है वाटरमार्क के अंदर। अगर आप पिक्चर पे लगाना चाहते हो तो पिक्चर, लेकिन अगर आप टेक्स्ट पे लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट पे क्लिक करते ही पिक्चर वाला अपने आप हट जाता है। ये होता है रेडियो बटन। और वाटरमार्क किसी टेक्स्ट के पीछे ट्रांसपेरेंट पिक्चर या इमेज देने के लिए इसका यूज किया जाता है। वाटरमार्क में हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट, दोनों में से कोई एक इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लैक रखना चाहो तो ब्लैंक तो वो होता ही है, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है। क्लियर हुई समझ आपको? वाटरमार्क। नेक्स्ट कमांड आती है इसके बाद लाइन नंबर। नेक्स्ट हमारी जो कमांड आती है वो आती है लाइन नंबर। लाइन पर नंबर लगाने के लिए आपको बताया था कल मैंने, पेज नंबर था कि पेजेस पर नंबर लगाने के लिए। लाइन नंबर होता है लाइंस पर नंबर लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने ये एमएस वर्ड का पेज है, इस पे आप मैटर लिख रहे हो।
अब आप चाहते हो कि इसके आगे लाइन नंबर भी आना चाहिए, अपने आप लाइन नंबर आता रहे कि फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है, फोर्थ लाइन ये। तो लाइन के आगे नंबर लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? लाइन नंबर कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। छोटी छोटी कमांड से पूछ लेते हैं कई बार कि हमारे द्वारा क्रिएट किए गए टेक्स्ट के लाइन पे नंबर लगाने के लिए, लाइंस की सीरीज देने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? लाइन नंबर कमांड का यूज किया जाता है। क्लियर साथियों, ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट जो कमांड है काफी इंपॉर्टेंट है, यूज भी आप उसका करते होंगे, हाइपरलिंक। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी हाइपरलिंक। इसकी शॉर्टकट की आप याद रखना Ctrl+K। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। इसका यूज कैसे करते हैं? किसी एक फाइल का अनदर फाइल के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। किसी एक फाइल का अनदर फाइल के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। कैसे? आप गूगल वगैरह सर्च करते हैं, गूगल पे हमने जैसे लिखा कि दिल्ली पुलिस, लिखा आपने दिल्ली पुलिस लिख के जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने काफी सारे लिंक ओपन हो जाते हैं। क्वेश्चन था कि बाय डिफॉल्ट लिंक जो हमेशा है वो लिंक कौन से कलर में शो होता है? लिंक का जो कलर होता है वो ध्यान रखना साथियों ब्लू कलर होता है। देखा होगा जैसे आपने लिखा दिल्ली पुलिस, क्लिक करते ही आपके सामने काफी सारे लिंक आ जाते हैं और लिंक कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर में होते हैं। अब आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हो उससे रिलेटेड एक नई विंडो और ओपन हो जाती है, फिर कोई लिंक पे क्लिक करते हो उससे रिलेटेड कोई एक विंडो और ओपन हो जाती है। मतलब दो फाइल थी आपकी, उन दोनों फाइल को जोड़कर एक लिंक बना दिया। ठीक है, कि आप इस पे क्लिक करोगे तो आप उस फाइल पर पहुंच जाओगे। तो किसी एक फाइल का अनदर मतलब दूसरी फाइल के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ आपको? और लिंक का जो कलर है वो हमेशा किसमें शो होता है? ब्लू कलर के अंदर लिंक का कलर हमेशा शो होता है। और हाइपरलिंक की बात करें तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K होती है। जैसे आपने कोई नोट्स तैयार किए हुए हैं, ठीक है, आपने कीबोर्ड के नोट्स लिखे हुए हैं, माउस के लिखे हुए हैं, ऐसे अलग अलग आपने नोट्स तैयार किए हुए हैं बढ़िया तरीके से। अब आपको एक फाइल और तैयार करनी, ये लिंक हाइपरलिंक जो है ना ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में यूज होगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप हार्ड कॉपी में भी इसका यूज करने लगो, इसका यूज सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के अंदर ही यूज होगा। ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो तो वहां पर इसका यूज हो सकता है। तो बार बार उस चीज को न लगा के हम उसका लिंक लगा देते हैं कि आप कहते हैं ना कि आपको रिजल्ट देखना है, तो हर कोई अपना रिजल्ट तो नहीं बना सकता। वो क्या करता है, ऊपर तो हेडिंग लिख देता है रिजल्ट अपनी तरफ से, और नीचे एक ही होता है लिंक, रिजल्ट पे जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड करने के लिए इस पर लिंक। वो फाइल एक जगह ही पड़ी है, जहां वो पड़ी है ना उसका हम क्या दे देते हैं? लिंक दे देते हैं। जैसे आपको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, वे स्टडी ग्रुप है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा कि आपको हमारे कोई फाइल चाहिए या पुरानी वीडियोस के बारे में आपने देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया होता है। अब आप क्या करते हो, जैसे ही उस ब्लू कलर के लिंक पे क्लिक करते हो तो वो लिंक जिसका होता है वो फाइल वहां पर जाकर आपको पहुंचा देता है। वो क्या है? हाइपर लिंक होता है। ठीक है, इसका यूज सिर्फ सॉफ्ट में यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में यूज कर सकते हैं, हार्ड कॉपी में कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, वो होता है हाइपर लिंक। Ctrl+K क्या होती है? Ctrl+K एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। और कलर कौन सा शो होता है इसका? ब्लू कलर में शो होता है। क्लियर हुई आपको चीज? नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है वो आती है बुकमार्क। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है बुकमार्क। बुकमार्क आप समझ गए होंगे नाम से, या मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताता हूं बुकमार्क क्या होता है। जैसे हमारे घरों में हमने देखा रामायण वगैरह होती है, या हम शिव पुराण वगैरह पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो पूरे दिन में हम इतनी बड़ी जो बुक है वो नहीं पढ़ सकते।
हम क्या करते हैं, मान लो एक दिन हमने 2 अध्याय पढ़ लिए या 3 पेजेस पढ़ लिए, 4 पेज पढ़ लिए, तो हम क्या करते हैं, पेज फोल्ड कर देते हैं, या आपने देखा होगा उस पर धागा लगा होता है, धागा लगा देते हैं कि हमने आज की डेट में यहां तक मैंने इसे पढ़ लिया है और कल मुझे वापस यहीं से आके स्टार्ट करना है। तो हम क्या लगाते हैं, धागा लगा दिया, पेज को फोल्ड कर देते हैं, या फ्लैग लगाते हैं। कई बार आपने अपने रजिस्टर में नोट्स बनाए हुए हैं, एक रजिस्टर है मोटे वाला, उसमें आपने उसी के अंदर आपकी हिस्ट्री, उसमें पॉलिटी, उसमें ज्योग्राफी, उसी में इकोनॉमिक्स चल रही है। तो अगर आप ढूंढने जाओ तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी कि हिस्ट्री कहां गई, तो आप क्या करते हो, ऊपर अगर आपको ध्यान हो फ्लैग लगा देते हो, है ना, फ्लैग लगाते हो आप कि यहां पर ये हिस्ट्री है, ये फ्लैग लगा दिया, इकोनॉमी आ गई, ये फ्लैग लगा दिया, पॉलिटी आ गई, ये फ्लैग लगा। वही चीज अगर हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बुक मार्क कहते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर न तो आप कोई धागा लगा सकते हो, है ना, ना ही आप कोई इसका पेज फोल्ड कर सकते हो, सही है, नहीं उसके अंदर कोई फ्लैग वगैरह लगा सकते हो। तो ये बुक मार्क सिर्फ सॉफ्ट वर्क के लिए यूज की जाती है। उसी प्रकार से आपने अपने नोट्स तैयार किए हैं कोई कंप्यूटर के अंदर, अब वो 100 पेजेस के नोट्स आपने बना लिए, टाइप कर लिए पहली चीज बात। अब आपने सोचा कि इनको मैं पढ़ूं कि नोट्स में कोई गलती तो नहीं है, कोई करेक्शन तो नहीं है, उन्हें रीड करना है। रीड करने के लिए आपने उनको फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट पे लाकर रीड करना स्टार्ट कर दिया, कर रहे हो। अब आपने पहले दिन 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 10 पेज, 15 पेज पढ़ लिए, 100 पेजेस से 15 पेज पढ़ लिया आपने, या 15 के अंदर भी आपने 15वां नंबर पेज था आधा पढ़ लिया। अब आपने जहां तक पढ़ा, आपने मान लीजिए ये आपका ये मैटर टाइप किया हुआ है, मैंने पहले दिन इतना मैटर पढ़ लिया इतना मैटर। अब मुझे लगा कि मुझे सोना है, अब मैं थक गया हूं पढ़ते पढ़ते, ठीक है, मुझे रेस्ट करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कल कहां से स्टार्ट करूं, तो मैं इस पोजीशन पर क्या लगा देता हूं, बुक मार्क लगा देता हूं। कोई सिंबल लगा दूंगा, कोई नंबर लगा दूंगा, कोई एबीसीडी का लिख दूंगा, अल्फाबेट लगा दूंगा। तो इसके लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है, बुक मार्क कमांड का यूज किया जाता है। और आप जैसे ही बुक मार्क लगा के सेव करके कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो गया कंप्यूटर ऑफ। अब आप सो गए, सुबह उठे, आप वही नहाए तैयार वगैरह हुए, कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया, ऑन करते ही आपके सामने वही फाइल आपने ऑन करी, ओपन कमांड के द्वारा कर ली। अब आपने देखा, अरे यार कल कहां तक पढ़ा था, भूल गया, ध्यान नहीं आ रहा कहां तक पढ़ा था। फिर ध्यान आया कि बुक मार्क लगाया था। अब जैसे ही आप बुक मार्क कमांड पे क्लिक करते हो, आपको याद आता है कि मैंने कल इस नेम का सेव किया था। अब जैसे ही उस बुक मार्क पे क्लिक करोगे ना, आपका कर्सर ऑटोमेटिकली वहीं पर आ जाएगा और यहां से आप कंटिन्यू अपना रीड आउट करना स्टार्ट कर दोगे। अब ये बुक मार्क यहां पे है, लेकिन आपको ये हार्ड कॉपी में नहीं दिखेगा, ठीक है, ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के लिए यूज किया है। हार्ड कॉपी के लिए तो है ही ना, आपने पेंसिल से सिंबल बना दिया, डैश लगा दिया, फ्लैग लगा दिया, पेज को फोल्ड कर दिया, है ना, हाइलाइटर से कर दिया, उसको यहां तक पढ़ लिया है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में कैसे करेंगे, उसके लिए होता है बुक मार्क होता है। पास में एक चीज, एक मैंने आपको कल बताया था कमांड थी स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर आपको याद आ रहा हो तो। स्पेलिंग ग्रामर मैंने आपको बताया था कि रेड कलर जो आता है, रेड लाइन जो आती है, जिग जैग दिख रहा है आपको, ऐसे जिग जैग आता है ये रेड कलर, अगर रेड कलर में लाइन आ रही है तो इसका मतलब वहां पर कैसी मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक है। और अगर आपको ग्रीन लाइन दिख रही है अगर किसी वर्ड के नीचे, तो वहां पर कैसी मिस्टेक है, ग्रामर की मिस्टेक है, नो डाउट। अब क्वेश्चन था कि बच्चों का कि सर ये जो लाइन है ये हमें क्या, अगर हम प्रिंट आउट लेंगे तब हमें वहां पर भी दिखेगी, वहां नहीं दिखेगी। ध्यान रखना, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में दिखेगी, मतलब जब आप टाइप कर रहे हो मैटर को या फाइल कंप्यूटर में है जब तक, तब तक दिखेगी। लेकिन जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे, आप इसका, ठीक है, हार्ड कॉपी निकालोगे, तो आपको ये लाइन वहां पर नहीं दिखेगी, ठीक है, ये वहीं पर होती है सिर्फ चेक करने के लिए। तो रेड लाइन किसके लिए होती है, स्पेलिंग के लिए, और ग्रीन लाइन होती है ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर को चेंज करने के लिए। और स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है साथियों, F7 होती है, ओनली फॉर F7 होती है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, बाय डिफॉल्ट वाली सारी चीजें एक साथ लिखा देता हूं ताकि आपका माइंड सेट हो जाएगा, एक बार पता लग जाएगा आपको।
बाय डिफॉल्ट की बात करें, ये सारी चीजें मैं आपको बाय डिफॉल्ट लिखा रहा हूं मैं। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। बाय डिफॉल्ट फाइल सेव कहां पर होती है? तो बाय डिफॉल्ट फाइल सेव होती है माई डॉक्यूमेंट में। उसके बाद बात करें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस कैसा होता है? वो होता है कैलिबरी। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या होता है? वो होता है 11। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट पेज साइज क्या होता है? तो वो होता है लेटर साइज का होता है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट पेज कलर क्या होता है? तो पेज का कलर मैंने आपको अभी बताया व्हाइट होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का कलर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कलर जो होता है वो होता है ब्लैक। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है। बाय डिफॉल्ट दो लाइन के बीच में स्पेसिंग कितनी होती है? लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? ये होती है 1.15 होती है। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कैसी होती है? 1.15 होती है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट लेआउट कैसा होता है? तो लेआउट होता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कितना होता है? ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। ये आपको मैंने बताया था। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। मतलब हमेशा हाइट के अकॉर्डिंग ही आप उसे लिखते हो। ठीक है, चेंज करना चाहो कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप कितना होता है? बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप होता है 3 लाइंस के बराबर होता है। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप होता है 3 लाइंस के बराबर। बाय डिफॉल्ट पेज कितने ओपन होते हैं? एक ही पेज आपके सामने ओपन होता है। जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हो आपके सामने एक ही पेज आता है। जब वो फिल हो जाता है तब ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज आ जाता है। ठीक है, या एंटर क्लिक करोगे तब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाते हो। ठीक है, लेकिन अपने आप जब भी आप ओपन करोगे एक ही पेज आपको देगा। ठीक है। क्या होता है, हम भी नोटबुक ओपन करते हैं, नोटबुक ओपन करते ही एक ही पेज हमारे सामने ओपन होगा ना। जब वो फिल हो जाए या जब हम पलटेंगे तब भी तो दूसरे पेज पे जाएंगे ना। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। पेज ओपन कितने होते हैं? एक ही पेज ओपन होता है। तो समझ में आएगा आपको। फाइल का नेम होता है डॉक्यूमेंट 1। फाइल सेव कहां पर होती है? अपने आप माई डॉक्यूमेंट में जाकर सेव होती है। फॉन्ट का फेस कैसा होता है? कैडबरी होता है। फॉन्ट का साइज कितना होता है? 11 होता है। अलाइनमेंट कैसा होता है? लेफ्ट होता है। पेज का साइज कौन सा होता है? लेटर साइज होता है। ठीक है, पेज का साइज लेटर। पेज का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। पेज फॉन्ट का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। लाइन स्पेसिंग दो लाइंस की स्पेस कितना होता है? 1.15 का होता है। लेआउट होता है बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है। ओरिएंटेशन कौन सा होता है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट। ड्रॉप कैप का मतलब बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस को ड्रॉप करता है? तो 3 लाइंस को क्या करता है? ड्रॉप करता है। बाय डिफॉल्ट कितने पेज ओपन होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट एक पेज हमारे सामने क्या होता है? ओपन होता है। समझ में आया कोई चीज यहां तक? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे बाय डिफॉल्ट वाले हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए हेडिंग शॉर्टकट कीज।
शॉर्टकट की जो हमने अभी तक पढ़ी, आपको मैंने बताई थी अभी। न्यू होती है कंट्रोल प्लस एन, ओपन होती है कंट्रोल प्लस ओ, सेव होती है कंट्रोल प्लस एस, क्लोज होती है कंट्रोल प्लस F4, क्लोज होती है कंट्रोल प्लस F4, एग्जिट होती है ऑल्ट प्लस F4, अंडू होती है कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। रीडू या रिपीट कह देते हैं कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। इसके बाद आती है कट होता है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, प्रिंट करना है तो प्रिंट की होती है कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। बोल्ड, मैटर को बोल्ड करने की होती है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक तिरछा कंट्रोल प्लस आई। ध्यान रखना शॉर्टकट कीज पूछी जाती है काफी बार। इटैलिक कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू। इसके बारे में पढ़ा लेफ्ट अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस आर, सेंटर अलाइन की होती है कंट्रोल प्लस ई, जस्टिफाई अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस जे, फाइंड कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस कंट्रोल प्लस आर एंड गो टू कंट्रोल प्लस जी, सॉरी रिप्लेस की होती है कंट्रोल प्लस एच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, सारी इंपॉर्टेंट है फुल शॉर्टकट कीज। न्यू होती है कंट्रोल प्लस एन, कमांड है तो कमांड की शॉर्टकट की सी मतलब कंट्रोल, सी से कमांड सी से कंट्रोल, तो न्यू होता है कंट्रोल प्लस एन, ओपन कंट्रोल प्लस ओ, सेव कंट्रोल प्लस एस, क्लोज होता है ऑल्ट कंट्रोल प्लस F4, एग्जिट होता है ऑल्ट प्लस F4, अंडू होता है कंट्रोल प्लस जेड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, रीडू होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, कट होता है मैटर को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी सिलेक्टेड मैटर को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट होता है कट या कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी, प्रिंट होता है कंट्रोल प्लस पी, बोल्ड होता है मैटर को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक कंट्रोल प्लस आई मैटर को तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन मतलब मैटर के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए कंट्रोल प्लस यू। उसके बाद बताया था अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लेफ्ट राइट और सेंटर, और एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। फोर्थ होता है जस्टिफाई, लेफ्ट की होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट की होती है कंट्रोल प्लस आर, सेंटर की होती है कंट्रोल प्लस ई, क्योंकि सी ऑलरेडी कॉपी में आ गया है। जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे, फाइंड ढूंढने के लिए कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस बदलने के लिए कंट्रोल प्लस एच, गो टू किसी लाइन नंबर किसी पेज नंबर पर जाने के लिए गो टू कमांड का यूज किया जाता है। ये आपको कुछ शॉर्टकट कीज हैं, और भी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे टॉपिक पढ़ते रहेंगे, एमएस एक्सेल करेंगे तो उसकी शॉर्टकट कीज देखेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो उसकी शॉर्टकट कीज वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो अब का ये टॉपिक एमएस वर्ड यहीं पर होता है, हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू साथियों, घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ये हम सबकी कामनाएं, और खूब मन लगा के पढ़ते रहें। पूरी आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, बस आपका एक ही फोकस होना चाहिए अब स्टडी पर,
कि हम कंटिन्यू पढ़ते रहें और अपने अच्छे तरीके से नोट्स तैयार कीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।